वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल ऑफ मिस्टर प्रदीप कुमार। तो आज का हमारा टॉपिक तो सेम ही है प्रीवियस वाला क्लासिफिकेशन, बट इसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में मैंने बताया था क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। तो इसका जो टाइप 2 है वो कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे सीरीज वाले। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक में क्या था क्लासिफिकेशन में। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपने जैसा कि पार्ट 1 देखा, उसमें भी ऑड वन आउट था, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से कौन से 3 एक ग्रुप में है और कौन सा लास्ट एक ऑप्शन सबसे अलग है। तो अब इसमें भी कुछ उसी तरह के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्या चीज यूज हो रही है। अगर हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं 62 और 37 दिए, उनका डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले क्या है। दिस इज 5, दिस इज 25, 74 में से अगर 40 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 34, 85 में से अगर 60 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 25, 103 में से 78 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा आपका 25। अब आप ध्यान से देखें डिफरेंस क्या आ रहा है, 25 पहले ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में 25, चौथे ऑप्शन में 25। तो जाहिर सी बात है आंसर ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 74 और 40 के बीच का जो डिफरेंस है वो 34 है। बाकी तीन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 में, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 25। सबसे पहले हमने क्योंकि डिफरेंस ही देखा, क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं थी, सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी था और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री अल्टरनेटिव्स, ऑड वन आउट और क्लासिफिकेशन। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में पहला नंबर जो है लगभग लगभग उसका 3 गुना सेकंड नंबर के आ रहा है। जैसे कि अगर मैं पहले ऑप्शन में देखूं, ऑप्शन नंबर 1, 52 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम्स 2 is 6, 3 टाइम्स 5 is 50, 15, 156। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, 54 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम्स 4 is 12, 3 टाइम्स 5 is 15 प्लस 1 16, 162। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3, 56 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम्स 6 is 18, 3 टाइम्स 5 is 15, 116। यानी कि यहाँ पर 168 होना था, 178। अभी ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। 58 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम्स 8 is 24, 3 टाइम्स 5 is 15 प्लस 2, दिस इज 17। सो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 में यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। फर्स्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो वो सेकंड नंबर निकल के आता है, तो एक्सेप्ट थर्ड ऑप्शन। So the answer option for the question number 2 is option number 3. Now we move on to the question number 3rd. अब देखो इसमें बहुत बड़े नंबर हैं। अगर कोई आपको कभी बड़ा नंबर दिखे, कुछ ज़्यादा ही बड़ा, तो याद रखिए हो सकता है उसमें 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो चेक करो सारे ही डिजिट्स का सम, क्या पता इक्वल आ रहा हो, नहीं तो उसमें पहले 2 डिजिट लेते हैं फिर बाद की 2 डिजिट, इस तरीके से सोचते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम अपना पहला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम सारे ही नंबर डिजिट्स का सम निकाल, 6 पहले 5 लिख दिया, 9 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 इज 11 प्लस 9 इज 20 प्लस 8 इज 28। नेक्स्ट 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8, 7 plus 9 which is equals to 16, 16 plus 4 is 20, 20 plus 8 is 28. See 28 or 28. Next 6 plus 8 plus 9 plus 5 is equals to 6 plus 8 is 14, 14 plus 9 is 23, 23 plus 5 is 28। ठीक है, ये भी 28 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट 9 plus 7 plus 8 plus 3, 9 plus 7 is 16, 16 plus 8 is 24, 24 plus 3 is 27। अब आप देखें यहाँ पर सभी का सम 28 आ रहा था, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन का। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 4 की, वहां पे टोटल डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 27। सो द आंसर ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3rd इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। यहाँ पर आपको 4 डिजिट्स दी हुई हैं, वो भी अलग अलग तरीके से, यानी कि सेपरेट हैं एक दूसरे से। अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। जैसे ऑप्शन नंबर पे क्या पता पहली 2 डिजिट का सम दूसरी 2 डिजिट के इक्वल हो, मे बी। लेकिन हम पहले प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सबका सम देखते हैं। पहले सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। 5 plus 3 plus 2 plus 9, 5 plus 3 is 8, 8 plus 2 is
10, 10 + 9 इज 19, इसका सम आया 19। दूसरा ऑप्शन 2 + 4 + 3 + 9, 4 + 2 is 6 + 3 is 9, 9 + 9 is 18। ओके चलो फिर भी हम थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। 1 + 4 + 3 + 8, 1 + 4 is 5, 5 + 3 is 8, 8 + 8 is 16। देखो 9 सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट 2, अब क्या पता फोर्थ वाले में सब्ट्रैक्ट 3 हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। लेकिन इसका कोई कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा। 3 + 2 + 3 + 8, 3 + 2 is 5, 5 + 3 is 8, 8 + 8 is 16। नहीं, तो यानी कि सम तो किसी का है नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो हमारा फेल हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। इसमें 5 + 3 + 2, इन तीनों का सम इसके चौथे वाले डिजिट के इक्वल है। 3 + 2 is 5, not equal, that is equals to 5 + 3 is 8 + 2 is 10। तो यानी कि 10 बैठेगा, 10 - 1 कर दो तो 9। अब आते हैं हम दूसरे वाले ऑप्शन में। 2 + 4 + 3 is equals to 9 बैठ रहा है। कितना 4 4 + 2 6, 6 + 3 is 9। ओके 3, 1 + 4 + 3, 4 + 1 is 5 + 3 is 8। नेक्स्ट 4, 3 + 2 + 3 which is equals to 8। यानी कि अगर ध्यान से देखो, पहली 3 डिजिट का सम चौथे वाले नंबर के इक्वल आ रहा है नीचे वाले 3 ऑप्शन में। यहाँ पर मैंने -1 इसलिए करके देखा, क्या पता नीचे -1 हो, लेकिन -1 नहीं हो रहा। सो द आंसर ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फिगर की फॉर्म में दिया हो, मैट्रिक्स की फॉर्म में, अब आपको ध्यान से देखना है। अगर आप ध्यान से देखें, इसको करने का बहुत इजी तरीका, बीच वाले जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं, सॉरी अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, फिगर दिख रही है, ये CC है तो ये कट जाएगा, इससे हमें पता नहीं चलेगा कौन सा ऑप्शन है। तो मैं ये नंबर काट रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, इसके कॉर्नर्स वाले नंबर, डिजिट और फिगर्स ये सेम है। ए सेम है मतलब ओपोजिट्स हैं या अलग हैं। A B, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, यानी कि 1 2, यहाँ का ट्राइंगल और ट्राइंगल। अगर आप देखें अभी, लेकिन मैं आंसर पे जाता नहीं, इसमें जो ओपोजिट फिगर्स मैंने सर्कल करी हैं वो डिफरेंट हैं, सॉरी सेम है, नॉट अ डिफरेंट, सेम, सॉरी ये सेम है। यहाँ ट्राइंगल है ट्राइंगल, लेकिन बाकी सब में A B प्लस माइनस 1 2, और बीच वाले सबका कट के बीच वाले सब में कुछ पता नहीं चलना। अब देखो जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स, फिगर या नंबर बचे हुए हैं वो सेम है सब में, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं। B सेम है, A सेम है, माइनस माइनस सेम, प्लस प्लस सेम, 2 2 सेम, 1 1 सेम। यहाँ सर्कल और सर्कल या ओ की बात करो सेम है, लेकिन यहां पर ये डिफरेंट है। कौन सा? ये जो यहाँ सर्कल है या ओ है, यहाँ ट्राइंगल है। सो द ऑप्शन इज, वी हैव आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3rd वाला। ये बहुत ही आपको इलॉजिकल सा लगेगा सोचने में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से ही सोच कर करा जाता है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हम एक बार में देख लेंगे, क्योंकि कुछ लोग की मैथमेटिक्स थोड़ी सी लो है। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, उनकी तो मैथ्स ठीक है, क्योंकि कुछ आर्ट्स स्ट्रीम के भी बच्चे हैं जो पेपर देंगे गवर्नमेंट जॉब्स का। अगर हम इसमें देखें, ये है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इस तरीके से लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम है? 9 × 11 + 1 इज अपॉन 11, इस तरीके से ही लिखे जाते हैं। Similarly, 7 × 13 + 9 upon 13, 5 × 17 + 15 upon 17, and last 5 × 19 + 6 upon 19. देखो 9 × 11 is equals to 91 + 1 upon 11. Similarly, 13 × 7 which is equals to 91 + 9 upon 13. Now
85 plus 15 upon 17. Similarly, 5 times 9 is 45. 5 times, so that is 95 actually. 95 प्लस 6 अपॉन 19. अब आपको यहाँ पर कुछ चीज कॉमन दिखेगी थोड़ी देर में, देखो. अब मैं उसको पेन चेंज कर लेता हूँ. That is equals to 100 upon 11 is equals to 100 upon 13 and it is also equals to, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, 85 plus 15 is equals to 100 upon 17 और जो नीचे है 95 प्लस ये है 101 upon 19. अगर आप ध्यान से देखें इन सभी में जो इन सब का न्यूमरेटर है सबका 100 है. ऑप्शन नंबर 1 का भी 100, ऑप्शन नंबर 2 का भी 100, ऑप्शन नंबर 3 का भी 100. लेकिन अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 4 ये है 101 which is not the similar to the other option. So the answer option for the question number 6 is option number 4. Now we move to the question number 7. अब यहाँ पे जो 16, 25, 64, 81, 36, 49, 100 and 110. अगर आपने स्क्वायर्स पढ़े हो जब मैंने सीरीज बताया था तो आपको सीधा सा पता चल जाएगा इसका आंसर 4 है. क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 110. ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं. तो अगर देखा जाए चौथे वाले ऑप्शन से बाकी सब ऑप्शन सेम हैं. So the answer for the question number 7 is option number 4. Now question number 9. अब देखो उन्होंने सीरीज की फॉर्म में क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पूछा है. दिखाता हूं मैं इस सीरीज को, लिख लेता हूं इसको. 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382. अब मैंने सीरीज में सबसे पहले आपको क्या पता, सबसे पहले आप देखो कि उसमें क्या चल रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन. अगर देखा जाए 4 से 10 की तरफ जाएंगे प्लस 6, 10 से 22 की तरफ जा रहे हैं तो शायद प्लस 12, 22 से 46 की तरफ जा रहे हैं तो ये रहा आपका 24, 46 से 96 की तरफ जा रहे हैं तो ये रहा 50. अब देखो यहां से तो आपको लग रहा था 6 मल्टीप्लाई 2, 12 मल्टीप्लाई 2, लेकिन 24 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 48 आना चाहिए. तो 50 का एडिशन चल रहा है. ठीक है, तो यानी कि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला. अब चलते हैं हम किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे. इसमें एक सीरीज और चल रही है, जैसे 4 से जब हम 10 की तरफ जा रहे हैं तो हम अगर 4 में मल्टीप्लाई 2 करें प्लस 2, देखो 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 is equals to 10. Similarly, यहाँ पे 10 multiply 2 is equals to 20, then plus 2 is equals to 22. Similarly, 22 multiply 2 is equals to 44 plus 2 is equals to 46. ठीक है, अब तक तो हमारे सही चल रहे सब नंबर. नेक्स्ट 46 multiply 2 is equals to 92 plus 2 is equals to 94. अभी मैं सब कुछ कर देता हूँ फिर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझाता हूँ. नेक्स्ट इज 94 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 190 एंड लास्ट इज 190 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल्स टू 380 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 382. अब देखो आपको लगाओ कि सर तो ये सीरीज सॉल्व करने में लग गए, बट देखो इसमें चार ऑप्शन जो है 96, 382, 4 और 10, यही तो है 4, 10, 96 और 382. इन्होंने पूछा इन चार नंबर में से कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है. सबसे अलग क्यों है? क्योंकि वो ऊपर दी हुई जो सीरीज है उसको कंप्लीट नहीं कर रहा, तो सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करके क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा. नाउ यू सी सब में मल्टीप्लाई 2 सब में हो रहा है और सब में मल्टीप्लाई के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें एडिशन का चल रहा है 2. लेकिन अगर आप ये वाला ऑप्शन देखें, अगर ये सीरीज यहाँ पर उन्होंने क्या करा, यहाँ पर 96 लिखा हुआ है और 96 की जगह क्या आना चाहिए 94. सो द 96 इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ऑप्शन. सो द आंसर ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.
अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने क्या दिया हुआ है, 1 2 4 8, ये कुछ कुछ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अब हम इसमें भी देखते हैं हमें इसमें किस तरीके से सोचना है। 1 2 + 4, देखते हैं किसका एडिशन तो नहीं चल रहा। 1 + 2 = 3 + 4 = 7, क्या पता 7 में एडिशन 1 चल रहा हो। चलो एडिशन करके देखते हैं, जैसे इनका एडिशन कितना आएगा, सारा यही एडिशन कर लेते हैं। 2 + 1 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 8 = 15। नेक्स्ट that is 6 + 2 = 8, 8 + 10 = 18, 18 + 14 that is 32। नहीं, अभी कुछ रिलेशनशिप लग नहीं रहा कुछ बनेगा। 9 + 3 = 12, 12 + 15 = 37, 37 + 21 that is 59। नहीं, ये कोई रिलेशनशिप बन नहीं रहा, तो एडिशन तो नहीं चल रहा। अगर आप ध्यान से देखें इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं बीच के 2 नंबर ऐड करूं, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में तो मुझे कुछ लग नहीं, लेकिन 3 में कुछ दिखाए। जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 को देखूं, 6 + 10 = 16 माइनस द फर्स्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट इज 2, 14। इस वाले के लिए ऑप्शन नंबर 3 के लिए, ऑप्शन नंबर 3 9 + 15 = 24, 24 minus the first digit is 3, that is equals to 21। ऑप्शन नंबर 4 21 + 35 is equals to 56 minus 7 which is equals to 49। अब ध्यान से देखो, 14 14 21 21 49 49, जो ये 2 नंबर हैं ये लिखे हुए हैं, ये सबके मिडिल 2 टर्म्स हैं। और सब्ट्रैक्ट कौन सा करा है, सब्ट्रैक्ट करा है सबसे पहला वाला नंबर ये, और ये पहले वाले में ही नहीं दिखा मेरे को, तो यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा। सो द आंसर ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट आप सोचेंगे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 101, 101, 121, 111, 131। देखो सिंपल से दिख रहा है, 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, बाकी सब किसी के स्क्वायर है ही नहीं। सो द आंसर ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर 2। कुछ क्वेश्चन कुछ सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं, तो इसका फायदा उन क्वेश्चंस में उठाना जिस क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज क्लास। दिस इज द पार्ट 2 वीडियो ऑफ द टॉपिक क्लासिफिकेशन। We will meet you in the next class. Stay home, stay safe, stay healthy. Goodbye.